साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा हमें अति ऊंच और गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। यदि अपने वास्तविक स्वरूप को हम नहीं पहचानेंगे तो भटकते रहेंगे और अपना समय, श्वास, धन, साधन और संबंध, संपर्क सब व्यर्थ गवाते रहेंगे। परंतु यदि हम आंतरिक यात्रा करेंगे तो अंदर छिपे ज्ञान रत्नों को, गुण रत्नों को, शक्तियों को, खूबियों को पहचान पाएंगे, जिससे हम भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी बांट सकेंगे। ओम शांति। मानव जीवन का सार्वभौमिक सत्य, अतिश्रेष्ठ संविधान, जीने की कला सिखाने वाला अद्भुत गीता ज्ञान, जो स्वयं भगवान ही दे सकते हैं और दे रहे हैं, ऐसा परमोत्तम ज्ञान प्राप्त करते हुए हम सब अपने जीवन के रास्ते को, यात्रा को सुखद महसूस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मंजिल के करीब पहुंचने की एहसास भी हो रही है। जी हाँ, ज्ञान केवल सुनने लिए नहीं है, कुछ बनने लिए है। ज्ञान दूसरों को सुनाने लिए नहीं है, खुद को बदलने लिए है। ज्ञान दूसरों को आईना दिखाने के लिए नहीं है, खुद को सुलझाने के लिए है। ऐसे महसूस करना भाग्यवान आत्माओं की निशानी है। हम आप सभी ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जिनके लिए भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। हजारों लोगों में से कोई एक आधा ही मुझे समझने की कोशिश करता है। जी हाँ, ऐसे परमात्मा को, परम पिता को, हमारे जीवन के ताकत को या इस सृष्टि नाटक के मूल शक्ति को पहचान कर हम आगे बढ़े और यथार्थ रूप से अपने जीवन के बहुमूल्य समय को सफल करें। समय को सफल करने की बातें आती है तो एक वर्कशॉप में एक बार पूछा गया, सेमिनार चल रहा था, उसके अंदर वर्कशॉप्स चल रहे थे, अगर आपको 86,400 रुपये दिए जाए, आप उसे लेके जा रहे हो, कोई उसमें से 10 रुपया लूट के भाग जाए तो आप क्या करेंगे? तो सभी ने कहा कि हम 10 रुपए के पीछे तो नहीं भागेंगे और जो बचा हुआ है ना उसे सुरक्षित रखने का सोचेंगे। लेकिन उनमें से कईयों ने कहा नहीं नहीं, हम 10 रुपया भी क्यों छोड़ेंगे, अपना 10 रुपया कोई लूट के ले जाए तो हम यूं ही दे देंगे क्या, हम उसके पीछे जाएंगे, 10 रुपया अवश्य ले लेंगे।
ज्यादा लोग तो इसी के पीछे थे कि 10 रुपये को वापस लेने में। तब जो वर्कशॉप कोऑर्डिनेट कर रहा था उसने कहा कि 10 रुपया लेने के लिए अगर आप पीछे पीछे भागेंगे तो जो बचे हुए 86,390 रुपये है वो भी खोने की खतरा है। तब वर्कशॉप में जो बैठे थे वो समझ नहीं पाए, ये क्या बोल रहे हैं आप, हम इसे भी संभालेंगे उसे भी ले लेंगे, ऐसे होता नहीं है। तभी उनसे कहा गया कि ये जो आंकड़ा आपको दिया गया था 86,400, ये कोई रुपये नहीं थे। हर रोज 24 घंटों में जितने सेकंड्स होते हैं ना, उसकी गिनती है। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 मिनट की गुस्से से, 10 मिनट की नाराजगी से, 10 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड की गुस्से से, 10 सेकंड की नाराजगी से बचा हुआ 86,390 सेकंड खराब कर लेते। 5 सेकंड किसी ने मुझे गुर्राया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, किसी ने मुझे देखते हुए मुस्कुराया नहीं, बस ये 5 सेकंड की जो एक्सप्रेशन है, इसके बारे में सोचते 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 या बोलते जो बचा हुआ समय है वो भी गंवा लेते। जबकि जो एक बार गंवा लिए उसे हम वापस अपना नहीं बना सकते। अगर 10 रुपए बचाने जाएंगे, माना 10 सेकंड बचाने जाएंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें पूरा दिन बीत जाता है। तो हमें करना क्या है, जैसे वर्कशॉप में पहले वालों ने, कुछ लोगों ने कहा 10 सेकंड गया तो ठीक है, बचा हुआ जो सेकंड्स है उसे तो हम संभालें। भगवान इसी की ओर हमारा इशारा करते हुए हमें आगे बढ़ा रहे हैं। इतने दिन हमने अपने जिंदगी में भौतिक, अभौतिक और परम भौतिक ताकतों को हमने नहीं पहचाना, जाना। अति भौतिकता में नाशवान वस्तु वैभवों के पीछे समय गंवाया। लेकिन अब तो ऐसे ना करें। यस्मात्मा अक्षरमतीते हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमा। जो ये क्षर अक्षर भेद को समझता है और यथार्थ रूप से परमोत्तम परमात्मा को पहचानता है, वो परमात्मा को पुरुषोत्तम मानता है, मान के चलता है। मानने से क्या होगा, गलत मान्यताएं कई बार हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं। कई बार ऐसे रास्ते पे ले चलते जहां से लौट के आना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हम कई बार गलत रास्ते में किसी के रोकने पर भी रुकते नहीं हैं। जैसे कि अभी अभी मैं किसी का काउंसलिंग करा रही थी तो एक इंसिडेंट मेरे सामने आया। बहुत सारे लंबे समय के बाद आजकल बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने देखने को मिल रही है। ह्यूमन डिसऑर्डर्स। एक कॉलेज के लड़के को प्रिंसिपल ने वार्निंग दिया उसके कुछ गलत बिहेवियर के लिए और उसके पापा को भी बुलाया था। पापा के सामने उसको वार्निंग दिया गया, अभी वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं, अगर आगे ऐसे करोगे ना तो फिर आपको कॉलेज से निकाला जाएगा। वो पापा हमारे पास लेके आए अपने बेटे को, क्योंकि कॉलेज से निकलते उसको बहुत गुस्सा आया था। वो तोड़ फोड़ कर रहा था घर में, जबकि गलती उसकी थी। हमने बहुत समझाया लेकिन वो समझा नहीं। तभी हमने उनको एक प्रैक्टिकल समझाने का तरीका सोचा। हमने उनके पापा से कुछ कहा और उनको कहा ठीक है दोबारा मिलेंगे। फिर वो पापा बेटे दोनों निकल गए हमारे सेंटर से, दोनों कार में बैठे। उनको जाना था वापस घर, लेकिन पापा ने विरुद्ध दिशा में गाड़ी घुमाई और जैसे ही थोड़ी दूर गए तो बेटे ने कहा पापा आप तो विरुद्ध दिशा में गाड़ी चला रहे हो। तो पापा ने कहा नहीं अगले मोड़ से ले लेंगे। फिर अगला मोड़ आया, वहां भी नहीं। फिर जाते रहे। एक ऐसे गांव में लेके गए जहां से ना
जहां सामने बिल्कुल खाई थी, वहां जाके गाड़ी को रोक दिया। तो तब तक तो बेटा बहुत चिल्ला रहा था, कह रहा था पापा ये क्या कर रहे हो आप, घर जाना, अंधेरा हो रहा है, ये जंगल में आप कहाँ ले आए मुझे। तब पापा ने कहा, दीदी ने तेरे को ये समझाने के लिए यहाँ ले आने को कहा था कि देखो ये रास्ता है, जिस रास्ते में हम आए हैं आगे कुछ नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। यहाँ जितने भी मुड़ के जाने के रास्ते थे वो सब मैंने छोड़ दिया। यहाँ तो जंगल है, गाड़ी मोड़ने का भी जगह नहीं है। तेरे को भय हो रहा है ना, डर रहा है तू, खाई में गाड़ी गिर ना जाए। तू जिस रास्ते पे चल रहा था, जिस रास्ते के लिए तुम्हारे प्रिंसिपल ने टोका रोका, तू कह रहा है मैं संभल जाऊंगा, यही तो उम्र है मजाक करने का, थोड़े दिन में मैं संभल जाऊंगा। लेकिन तू जिस रास्ते पे चल पड़ा है ना, वो ऐसा ही रास्ता है जो खाई तक ले जाता है, ना मुड़ने की रास्ता है ना आगे जाने की। तब वो रो पड़ा, वापस लौट के, मतलब उनके पीछे दूसरी गाड़ी में दूसरों को भेजा गया था, क्योंकि वहां गाड़ी मोड़ने का जगह नहीं था। उसको पीछे लिया गया गाड़ी को, और वापस आए तो आने के बाद उसने खुद रियलाइज किया, यस दिस वाज माय मिस्टेक। हम भी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी गलत रास्ते अपना लेते हैं, जिस गलत रास्ते से लौट के आना नामुमकिन हो जाता है। उसके पहले हम अपना होश संभालें। इसीलिए तो परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है। परमात्मा गीताचार्य यही समझा रहे हैं हमें, क्षर अक्षर भेद को समझिए, शाश्वतता को पहचानिए। एक वस्तु का होना ना होना इतना गहरा असर नहीं करता है। अगर हमारे अंदर प्यार का होना ना होना, सहनशीलता का होना ना होना, सहनशीलता की कमी के कारण गुस्सा आ जाना, गुस्से के कारण हम कई सारे गलत काम कर डालते हैं जो बाद में सुधारने का मार्जिन ही नहीं होता है। जब हम ये सत्य को जान लेते हैं, अक्षर और अक्षर के बीच के अंतर को समझ लेते हैं, नाशवान और शाश्वतता के बीच के अंतर को, तभी हम परम शाश्वत सत्ता परमात्मा को पहचान लेते हैं। तब हम कभी उदास नहीं होते, कभी हम मनहूस नहीं होते, कभी अंदर से हम रोते नहीं, कभी हम भटकते नहीं गलत रास्ते में। सही रास्ते में जाने का वास्तविक नजरिया हमारा बहुत सुंदर नजरिया यह नजर हो जाती है हमारी। आगे चलकर जो भगवान हमें समझाते हैं, यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भरति। ऐसे जो मुझे ही पुरुषोत्तम जान लेते हैं, मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, सर्व भावों से वो मेरा ही भजन करते हैं, माना मेरी ही प्रार्थना करते हैं, मेरी ही स्मृति में रहते हैं, मेरी ही महिमा गाते हैं। सर्व भावेन भारत, सर्व भावेन माना हम क्या सोचते हैं, इमोशनली ठीक है, स्पिरिचुअली ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कहते हैं, अक्षर अक्षर भेद को जानकर, खुद को एक अक्षर अविनाशी आत्मा समझकर, खुद के अंदर की विशेषता को अनुभव करते हुए, उस पुरुषोत्तम परमात्मा को ज्ञान के आधार से जो पहचान लेता है, वो उसी के बारे में सोचता है, उसी के साथ की महसूसता करता है। और सर्वभावेन, ऐसे नहीं प्रोफेशन में भगवान को साथ नहीं रख सकते, नहीं, सब जगह आप जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी उद्योग कर रहे हो, भगवान से प्रदत्त है, उनसे मिला हुआ है, समझ कर, है ना। कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर करने से कर्तव्य में डबल प्रॉफिट हो जाएगी। काम तो करेंगे ही, उसका फल तो मिलेगा ही, साथ में भगवान को साथी बनाकर चलने से कोई गलती नहीं होगी हमारे से।
और भगवान साथ है तो हमारा जमा पूंजी भी बढ़ती जाएगी, आत्मशक्ति में प्रगति को पाएंगे। और आत्मशक्ति में जब बढ़ोतरी होती है तो आत्मा ताकतवान होने से आगे का कदम भी हमारा सफलतापूर्वक ही हम रखेंगे। इसलिए जो मुझे पुरुषोत्तम समझकर सर्वभावेन भारत, मेरे ही प्रार्थना करते, मेरी ही पूजन करते, मेरी ही आराधना करते, मेरी ही याद में रहते, बाह्य रूप से करने से अंतर से परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और जीवन में परमात्मा को पहचानना, इससे सब कुछ हम पहचान सकते हैं। आगे चलकर जो भगवान हमारे सामने कह रहे हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत। इसमें वेदव्यास जी ने अर्जुन को 2 शब्दों में संबोधन किया। एक है भारत, एक है मया नघ। मया अनघ, निष्पापी। अघ माना पाप, अनघ माना पापों से मुक्त। इसलिए मैंने तुझे इतना गुह्यतमम, पता नहीं यहाँ शास्त्र क्यों लिखा, भगवान ने तो शास्त्र लिखा नहीं होगा, ज्ञान दिया है, लेकिन लिखा गया यहाँ शास्त्र। इति गुह्यतमम ज्ञानम होता तो बहुत अच्छा होता। इति गुह्यतमम ज्ञानम इदम उक्तम मया नघ, मैंने तुझे इतना रहस्यमय, इतना गुह्य गहरे सोच वाली ज्ञान दे दिया। अगर इस ज्ञान को समझने वाला बुद्धिमान कोई समझ ले, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्योस्मि कृतकृत्य हो जाएगा। कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग है। मैंने तुझे इतना गुह्यतम ज्ञान दिया। कौन, किसको दिया? निष्पापी अर्जुना, जो तुम पापों से मुक्त हो रहे हो। अनघा भारत, ये हम भी हो सकते हैं ना, अनघा तो हम ही हो सकते हैं, केवल अर्जुन ही क्यों, हम भी पापों से मुक्त हो सकते हैं अगर हम इतने अच्छे, इतने ऊंचे, इतने रहस्यमय ज्ञान को समझने की छोटी सी कोशिश करेंगे तो अवश्य हम भी कृतकृत्य हो सकते हैं, अनघ हो सकते हैं, भरत श्रेष्ठ हो सकते हैं। भगवान की बातों को सुनने का जो पुण्य प्राप्त हुआ, भगवान के दिखाए हुए रास्तों पे चलने का जो ताकत प्रदान किया परमात्मा ने, तो कौन सा ऐसा रहस्य ज्ञान है जो हम नहीं पहचान सकते थे, जो भगवान ने हमें दिया। एक साउथ अफ्रीका की कहानी है। साउथ अफ्रीका में आपको पता है हीरों के खान बहुत है। वहां एक व्यक्ति का कुछ जमीन था, कुछ हिस्से का जमीन मिला हुआ था। उसे किसी महान पुरुष ने कहा था, अगर तेरे जीवन में ना एक मोटी सी हीरा अगर प्राप्त हो जाए तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वो सोचता रहा जमीन में कहीं पड़ा हुआ हीरा मिलेगा, बहुत साल हो गया कुछ मिला नहीं, और हीरा मिलेगा इसी आश में वो बहुत ज्यादा कर्जा ले बैठा था। तो एक दिन उसने क्या किया, अभी ये कर्जा बढ़ता जा रहा है तो इसको क्या करूं, जमीन बेच दिया उसने, थोड़ा सा ही रखा, बेच दिया और कुछ पैसे मिले, उसमें से कर्जा चुकाया और अपने परिवार को किसी रिश्तेदारों के वहां रख दिया और हीरे ढूंढने के लिए निकल गया, क्योंकि महापुरुष ने कहा था तेरे को एक हीरा मिलेगा जिससे तेरा जीवन संभल जाएगा। अफ्रीका में चारों ओर उसने यात्रा किया, कहाँ तो हीरा मिलेगा, नहीं मिला। यूरोप में किया, कहाँ भी नहीं मिला। हताश हो गया, पैसे खर्च हो गए, वापस घर आया, सोचा कि थोड़ी सी जो जमीन बची है उसी में कुछ खेती बाड़ी करूंगा, अपने परिवार को ज्यादा दिन किसी के पास कैसे रखूंगा। जैसे वापस गांव लौटा तो देखता है इसने जो जमीन बेचा था और पूरा गांव इतना चमक रहा है, इसके जमीन के अंदर बहुत बड़ा मकान है, इतना दबदबा दिखा रहा था। बहुत वंडर हो गया, क्या ये चमत्कार कैसे हो गया।
जिसको इसने जमीन बेचा था उसने वहां पर खुदाई की। खुदाई करते समय उसे हीरों की खान मिली जिससे वो मालामाल हो गया। यह व्यक्ति सोचता रह गया मुझे हीरे मिलेंगे, ऐसे ही जमीन के ऊपर पड़े गिरे मिलेंगे, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा अगर मैं खोदूं तो आखिर हीरे नहीं मिलते तो फसल तो हो जाते, फसल तो उगते। देखिए, जमीन के अंदर छिपे हुए हीरे इसे नहीं मिले, जिनको मिलना था उसे मिल गया। इसी तरह हर एक मनुष्यात्मा के अंदर छिपे हुए आत्मस्वरूप को, हीरे को हम नहीं पहचाने तब तक यूं ही हम भटकते रहेंगे और अपना जीवन, समय, रिश्ते सब बर्बाद करते रहेंगे। अगर हम अपने अंदर खोजेंगे, अपने अंदर की सफर करेंगे, अंतर की यात्रा करेंगे, अंदर छिपे हुए ज्ञान रत्नों को, गुण रत्नों को, शक्तियों को, खूबियों को पहचानेंगे, तब हम भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। इसलिए भगवान ने कहा गुह्यतमम, मैंने इतना गहन ज्ञान, गहराई का ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है। जो इसे अपनाएगा, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान कृतकृत्यश्च भारत, वो कृतकृत्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या करें? ढूंढते रहे या अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करें? वैसे तो भगवान की रोशनी मिली हुई है, साथ ही भगवान स्वयं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो केवल गीता पढ़कर शांति को ढूंढने के बजाय गीता के कथन अनुसार अपने अंदर छिपे हुए शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, सुख, इन भावों को जाने, पहचाने, अपने अंदर छिपे हुए हीरों से अपने जीवन को मालामाल बनाए। ओम शांति। मानव जीवन का अति श्रेष्ठ संविधान, जीने की कला सिखाने वाला अद्भुत गीता ज्ञान सुनते हुए हम सभी को अपने भाग्य पर गर्व महसूस हो रहा है और आंतरिक खुशी भी हो रही है। दोस्तों, ये ज्ञान एक साफ आईने की तरह है जिसमें स्वयं को देखकर हम अपना आत्मिक श्रृंगार भी कर सकते हैं और साथ में अपने जीवन की उलझन को सुलझा भी सकते हैं। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा हमें ये समझ दे रहे हैं कि जो मनुष्य आत्मा परमात्मा को ही पुरुषोत्तम जान लेता है, मान लेता है, वो केवल परमात्मा की ही स्मृति में रहता है, उनकी ही महिमा गाता है, उन्हीं के बारे में सोचता है और उनके ही साथ की अनुभूति करता है। अपने कर्तव्यों को परमात्मा की सेवा समझकर निभाने से हमें अधिक लाभ होगा। परमात्मा हमें अति ऊंच और गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपने भीतर छुपे हुए खूबियों को पहचानेंगे तब हम भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। भगवान द्वारा प्राप्त गीता ज्ञान की रोशनी से अपने भीतर के सुप्त गुणों को पहचानकर अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाएं। ओम शांति।